नमस्कार साथियों। तो आज है 8 सितंबर 2024, कल 9 सितंबर मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो पे शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट आपके साथ में शेयर करूंगा। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के अकॉर्डिंग देखने को मिला था, A5 डेज का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो के आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल सोमवार को नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक पे बाजार किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा कि कल बाजार किस तरफ जा सकता है। तो दोस्तों इस टॉपिक को कवर किया HDFC सिक्योरिटीज द्वारा एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए लास्ट डे निफ्टी 50 2-3 क्रूशियल सपोर्ट लेवल को, मोस्ट इंपॉर्टेंट 25,000 को ब्रेक करते हुए नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो इनके अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ अगर बाउंस बैक होता है तो सबसे वाला रेजिस्टेंस बनेगा 25,333, बट मेरे हिसाब से 25,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकता है। अच्छा, साथ में यह भी मेंशन किया कि आगे थोड़ा और नीचे जा सकता है। नीचे की तरफ जो स्ट्राइक प्राइस है यहां पे मेंशन किया 24,600 के आसपास इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि कल बाजार कैसा रहेगा? जो भी आपको लगता है प्लीज कमेंट करके बता दीजिए। ओके, तो लास्ट डे भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ था। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करूंगा, जिसे हम बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व। भारत की फॉरेक्स रिजर्व थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, साथ में अपना ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है $2.3 बिलियन, जो कि आज की डेट में बढ़ते हुए पहुंच चुका है $683.99 बिलियन। अमेजिंग ग्रोथ हमें देखने को मिला भारत की फॉरेक्स रिजर्व के अंदर। अच्छा, उसके साथ साथ यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट रेट, साथ में जॉब डेटा, ऐसे बहुत सारे डेटा थोड़ा सा मार्केट के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाया, जिस कारण हमने देखा था बाजार में गिरावट हुआ था। यूएस मार्केट में मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्चुअली हमने क्या देखा था, देखिए जुलाई महीने के जो डेटा आउट हुआ था अगस्त की फर्स्ट वीक में, वो तो बहुत ही खराब था। लगभग 2 साल की एकदम पीक में पहुंच गया था अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इस बार क्या हुआ कि अगस्त 2024 की जो डेटा लास्ट नाइट को आउट हुआ था 6 सितंबर को, थोड़ा सा बेटर हुआ, बट मार्केट का जो एस्टिमेट था उसको बीट नहीं कर पाया। अब क्योंकि थोड़ा सा बेटर हुआ तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स, ज्यादातर मार्केट एक्सपर्ट का मानना यह है कि आगे जब एफएमसी की मीटिंग होगा, कब होगा एक बार मैं आपको बताता हूं। एफएमसी की मीटिंग होगा 18th ऑफ सितंबर, उसका आउटकम। ठीक है, तो 18 सितंबर जब एफएमसी मीटिंग के आउटकम पे थोड़ा सा रेट कट हो सकता है। अब देखिए अलग अलग लोगों का अलग अलग तर्क दे रहा है कि किसी के अकॉर्डिंग 25 बीपीएस रेट कट होगा, किसी के अकॉर्डिंग 50 बीपीएस। अब जो भी होगा देखा जाएगा, बट थोड़ा सा हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप हुआ है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों एक और मैं कहूंगा थोड़ा सा नेगेटिव अपडेट है। जो एमपॉक्स की बात चल रहा था, हु ने मतलब WHO ने इसके पहले भी हमने देखा था, अलर्ट किया था पूरे दुनिया को। तो इंडिया रिपोर्ट फर्स्ट सस्पेक्टेड केस इन एमपॉक्स, मंकी पॉक्स की पहला रिपोर्ट दोस्तों भारत के अंदर आज देखने को मिला। सिम्टम हो गया, प्रिवेंटेशन हो गया, जो अलग अलग जो यहाँ पे मेंशन किया हु मतलब WHO की अकॉर्डिंग। तो आशा रखता हूं कि ये बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं होगा और एकदम जल्द से जल्द ये खत्म हो जाएगा, ना केवल भारत से पूरे दुनिया से। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, अच्छा कल दोस्तों स्पाइस जेट लिमिटेड बहुत इंपॉर्टेंट शेयर होने जा रहा है। अब देखिए बहुत रिस्की शेयर है, बहुत ही मैं कहूंगा मतलब अपने सेक्टर की कुछ खास नहीं, मतलब उतना भी अब क्योंकि कल कंपनी के जो चेयरमैन है अजय सिंह नाम करके, उन्होंने अपना 10 से 15% स्टेक सेल करेगा, तो जिस वजह से कल ये काफी हाईलाइट होने जा रही है शेयर। ठीक है, तो इसको नजर रखिए, बहुत बड़ा स्टेक सेल करेगा बिकॉज कंपनी को फंड रेस करना है। ठीक है, तो जिसके कारण स्पाइस जेट की शेयर अपने रडार पे ऐड करके रख दीजिए। अच्छा, उसके बाद आज की डेट पे यूएस की टॉप ऑफिशियल की तरफ से भारत के ऊपर कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिया। से टॉप ऑफिशियल क्या कहा, यूएस आई स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप विद इंडिया टू टैकल ग्लोबल चैलेंज। अब सच बात यह है कि देखिए यूएस का मजबूरी है, क्योंकि देखिए आज की डेट में ना बहुत लोगों को लग रहा है कि यूएस का सबसे बड़ा थ्रेट रशिया है, तो एक्चुअली ये नहीं है। आप अगर जियोपॉलिटिकल विषय पे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो तो आपको अच्छे से याद होगा कि रशिया आज की डेट पे यूएस का बिल्कुल ही थ्रेट नहीं है, मतलब उतना बड़ा थ्रेट नहीं है। सबसे बड़ा थ्रेट है चाइना, और अगर चाइना को काउंटर करना है तो भारत के साथ अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा। और सच बात यह है यूएस को ना भारत से कोई दिलचस्पी है, ना कोई इच्छा रखते हैं भारत से
पार्टनरशिप करने का, क्योंकि चाइना को काउंटर करना है। क्योंकि आप लॉजिकली आप सोच के बताइए ना, एक ऐसा देश मतलब भारत यूएस की नजर से एक ऐसा देश जिसके साथ यूएस हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहता है, भारत हमेशा प्रॉफिट में रहता है, और ना ही भारत कोई डिफेंस की इक्विपमेंट्स खरीदता है उतना ज्यादा जितना फ्रांस या रशिया से खरीदता है। तो बेसिकली जियोपॉलिटिकल लोकेशन अकॉर्डिंग में आप देख सकते हो काफी डिस्टेंस है यूएस और भारत की वजह। सिर्फ एक ही मुद्दे पे दोस्तों यूएस भारत की साथ देता है, वह है चाइना को काउंटर करने के लिए। सच्चाई है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक में हमने पहुंच गया था, अब चलिए थोड़ा सा मार्केट के ऊपर पहुंच चलते हैं। इंडिया डिफेंस मार्केट सेट फॉर 14% एनुअल ग्रोथ एमाइड गवर्नमेंट इंडिजिनेशन पुश। ये बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने अभी जो इंडिजिनेशन प्रोडक्ट मतलब जो इंडिजिनियस प्रोडक्ट के ऊपर बार बार पुश कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है, तो उसके थ्रू देखा गया कि नेक्स्ट कुछ फाइनेंशियल ईयर पे 14% कैगर वाइज ओवरऑल, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर शेयर या पर्टिकुलर कोई कंपनी की बात नहीं हो रहा है, ओवरऑल भारत की जो डिफेंस की ग्रोथ है वो लगभग 14% बढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। मतलब सिंगल डिजिट में 8-9% समझ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सीरियसली डबल डिजिट में बात हो रहा है। ओके, अच्छा, ये सारे नेगेटिव अपडेट्स के बीच में एक अच्छी अपडेट्स ये भी आ रहा है। भारत की जो एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल साहब नेक्स्ट वीक पे रशिया विजिट करेंगे। वहां पे जाके एक्चुअली ये जंग को जितना जल्द हो सके, या बोल सकते हो कि थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करेगी, मतलब क्या उनका डिमांड है रशिया की तरफ से, क्या वो फुलफिल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो आई थिंक कि बहुत जल्दी दोस्तों 3 साल खत्म होने से पहले, मतलब ये जो जंग शुरू हुआ 2.5 साल तो हो चुका है, 3 साल खत्म होने से पहले एक सोल्यूशन में आ सकता है, ठीक है, दोनों देश। तो आई थिंक कि वो मार्केट के लिए भी, इवन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चारों तरफ से ठीक ठाक रहेगा, अच्छा रहेगा, जो कि लास्ट 2.5 साल से हमने देखने को मिला था। ओके, अब बात करेंगे ग्लोबल मार्केट। लास्ट नाइट को, फ्राइडे नाइट को एक्चुअली डॉ जोन्स में काफी गिरावट हुआ था, 1% नीचे। नैस्डैक के अंदर 2.5% के नीचे गिरावट होकर क्लोजिंग दिया था। यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील जो है थोड़ा सा ठीक ठाक नजर आ रहा है, फ्लैट नजर आ रहा है। ब्रेन क्रूड की बात करें, यहाँ पे भी गिरावट हमें देखने को मिला था। लास्ट ट्रेडिंग वीक पे सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हो, सिर्फ 5 दिन के अंदर 9 से 10% क्रैश कर गया था। अच्छा, भारतीय मुद्रा यानी इंडियन रुपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट में थोड़ा सा वीक नजर आया। लास्ट डे लगभग 83.99 इंडियन रुपी पे क्लोजिंग दिया 1 यूएसडी के अगेंस्ट में। विप्रो लिमिटेड की एडीआर जो कि भारतीय कंपनी 0.79% नीचे आके क्लोजिंग दिया। इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर वर्जन आप देख सकते हो 1.5% से ज्यादा नीचे आके क्लोजिंग दिया। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.72% नीचे आके क्लोजिंग दिया। आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन 1.89% नीचे आके क्लोजिंग दिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी उसके साथ साथ एग्जैक्ट निफ्टी भी जो क्लोजिंग पोजीशन वो भी काफी वीक था, लगभग 24,773 पॉइंट पे। तो हो सकता है दोस्तों कल बाजार थोड़ा सा कमजोरी के साथ ओपन हो, उसके बाद अगर ठीक ठाक लेवल को ब्रेक कर पाया सक्सेसफुली, ऊपर की तरफ मूव भी हो सकता है, बाउंस बैक हो सकता है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि सपोज लास्ट डे निफ्टी कहां पे क्लोजिंग दिया, 850 पॉइंट पे। अभी हमने क्या देखा, एग्जैक्ट निफ्टी कहां पे 773 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया था। तो हो सकता है कि कल थोड़ा सा नीचे ओपन हो। मतलब ये हो गया आपका, मैं आपको एक बार आसान भाषा में समझा देता हूँ, 24,850 की लेवल हो सकता है इस पर्टिकुलर लेवल पे ओपन हो, उसके बाद बाउंस बैक कर जाए ऊपर की तरफ मूव करके, ठीक है, ये भी होने का पॉसिबिलिटी है। तो ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक को। अच्छा, बात करेंगे एफएसडीएस का डेटा, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। देखिए आप लोगों के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बढ़िया अपडेट दे देता हूं ना हर रोज दिन के 6 वीडियो के थ्रू। तो प्लीज दोस्तों चैनल के साथ जुड़े जरूर रहना। ओके, तो लास्ट डे डीएस द्वारा खरीदारी देखने को मिला बहुत हफ्तों बाद। एक्चुअली बीच में हमने क्या देखा था, एफएस द्वारा लगातार बाइंग चल रहा था लगातार, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदल चुका है। डीएस ने बाई किया लास्ट डे को 2121 करोड़ की शेयर, और एफएस ने बाई किया एफएस ने सेल किया 620 करोड़ की शेयर। एफएस ने एक्चुअली सेल किया था, डीएस ने बाई किया था, ठीक है। अच्छा, इजराइल और ईरान के बीच में अभी तक तो कोई नया अपडेट नहीं है, पुराने न्यूज चल रहा है। और ये सब के बीच में आज, क्योंकि देखिए TA35 एक्चुअली फ्राइडे के दिन क्लोज था कंप्लीटली, वहां पे फ्राइडे और सैटरडे क्लोज रहता मार्केट, ठीक है, इजराइल पे संडे से ओपन होता है। तो आप देख सकते हो कि लास्ट डे का रिएक्शन हमें आज 1.5% गिरावट के साथ देखने को मिला। तो चलिए अब बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर, लेके चलता हूं मैं आपको, वहां पे एनालिसिस करेंगे। आइए,
तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। नंबर 1 पॉइंट, क्योंकि बीच में 2 दिन बाजार क्लोज था, सैटरडे और संडे, बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है। तो सुबह सुबह बाजार क्लोज हो जाने के ओपन होने से पहले आपका सबसे पहला टास्क क्या रहेगा? डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक करना। बिकॉज भारतीय बाजार जब ओपन होगा उसके काफी पहले 2-2.5 घंटे पहले एकदम अर्ली मॉर्निंग पे ओपन हो जाता है डॉ जोन्स एंड नैस्डैक का फ्यूचर, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली आपको कल आईटी स्टॉक्स को एकदम रडार पे रखना है, बिकॉज लास्ट नाइट पे काफी गिरावट हुआ था और यूएस मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है आईटी सेक्टर। तीसरा, ऑब्वियसली बैंक निफ्टी, लास्ट डे जो गिरावट हुआ था बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरावट। आइए अब बात करेंगे अगर नीचे की तरफ। देखिए कल ओपनिंग बहुत मैटर करेगा, निफ्टी 50 की ओपनिंग सबसे ज्यादा मैटर करेगा। ओपनिंग दोस्तों अगर 24, एक मिनट रुक जाइए, कल ओपनिंग 24,800 के अगर ऊपर हुआ तो कुछ एक स्टोरी बन सकता है, अगर 800 के नीचे हुआ डिफरेंट स्टोरी बन सकता है। मैं आपको रफली थोड़ा सा सपोर्ट लेवल बता देता हूं इंडिकेटर्स को बेस करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 आवर्स की चार्ट पैटर्न है, ध्यान से देखिए 4 आवर्स की चार्ट पैटर्न। 4 आवर्स की चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग अब क्योंकि लास्ट डे निफ्टी 25,000 को ब्रेक करते हुए नीचे आके क्लोजिंग दिया, तो इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है यहां पे, कितना नंबर, ये देखिए 24,711, रफली आप पकड़ लीजिए 24,720 पे, ठीक है। इस लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट है। पर इन केस अगर ये लेवल टूटा तो उस केस में सीधा सीधा यहां पे जाएगा, जिसका चांस मुझे काफी कम लग रहा है। मोस्ट प्रोबेबली कल थोड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद ग्रेजुअली रिकवर अगर कर गया तो बहुत अच्छी बात है। अब क्योंकि देखिए लास्ट डे क्लोजिंग दोस्तों यहां पे हुआ था जस्ट 24,850 के ऊपर, तो क्योंकि कल ओपनिंग अगर नीचे हुआ तो उस केस में 24,850 एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है। मैं आपको एक सपोर्ट बताया, सॉरी 2 सपोर्ट बताया, एक बार फ्रेश करके लिख के देता हूं। सपोर्ट पॉइंट सबसे अभी पहले हमने क्या देखा, 24,720 पे, ये पहला सपोर्ट पॉइंट। दूसरा 24,500, ये हो गया आपका सपोर्ट पॉइंट। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 24,850, यह सबसे पहला रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा आपका सीधा, इसको अगर ब्रेक कर लिया तो 25,000 पे सीधा, ठीक है। ये दोस्तों हो गया आपका रेजिस्टेंस। बट कल सब कुछ यहाँ पे, बहुत कुछ यहाँ पे डिपेंड कर रहा है मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के ऊपर। कल बैंक निफ्टी अगर ठीक ठाक चल गया तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा गिरावट या कमजोरी नहीं होगा। बट बैंक निफ्टी अगर मतलब शुरू से ही झुला दिया तो उस केस में तो काफी नीचे जाएगा। बिकॉज देखिए बैंक निफ्टी एक्चुअली लास्ट डे काफी गिरा था, निफ्टी 50 से ज्यादा गिरा था। और जब सेल ऑफ देखने को मिलता है ना बड़े इन्वेस्टर्स द्वारा, एक्चुअली बैंक निफ्टी मतलब बड़े बैंक्स में ही एफएस की, डीआईएस की होल्डिंग बहुत ज्यादा है, तो सेल ऑफ जब होता है वहां पे सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए अभी जो नीचे की तरफ क्रूशियल सपोर्ट लेवल सिर्फ 50,000 के आसपास ही निकल के आया। बिकॉज इसके पहले हमने देखा था अगस्त की फर्स्ट वीक पे, ध्यान से देखिए जब मार्केट में गिरावट हुआ था, याद आ रहा है कुछ, उस टाइम पे यहाँ पे सपोर्ट मिला था इस लेवल पे, ठीक है। तो 50,000 के आसपास नीचे सपोर्ट है और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हो गया। ये 20 डेज की है, मैं ध्यान से देखना, 50,878 पॉइंट पे क्लियर हो चुका है। अब आशा रखता हूं कि देखिए कल मार्केट में अगर कमजोरी हो चलो ठीक है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कोई दिक्कत नहीं होगा। बिकॉज देखिए ये सारी चीज शॉर्ट टर्म बेसिस पे ही होने जा रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली आपका पोर्टफोलियो भी रिकवर कर जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। जिस वजह आप सभी को मैं बार बार यही सजेशन दूंगा, देखिए पेशेंस हमेशा होना चाहिए। विदाउट पेशेंस मार्केट में देखिए बिल्कुल ही आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, पैनिक करेंगे इतना ज्यादा। मैं देखता हूं लोगों को, मतलब लोग चीजों को अब देखिए जब समझने की लगेगा ना वो काफी लेट हो जाएगा, ठीक है। तो पेशेंस थोड़ा सा रखिए, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा जल्द से जल्द। बाकी दोस्तों कोई डाउट है कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।